पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। बीजेपी सांसद और नेता मनोज तिवारी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य की सरकार ऐसे लोगों के लिए काम कर रही है जो भारत के नागरिक भी नहीं हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव आयोग को धमकाने जैसी बातें लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। अब सवाल उठ रहा है, क्या ये सिर्फ चुनावी बयानबाजी है या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं 4TV न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना। पश्चिम बंगाल की राजनीति हमेशा से ही गर्म रही है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं नेताओं के बयान और भी तेज होते जाते हैं। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने हाल ही में एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राज्य की सरकार एक ऐसे व्यक्ति के लिए काम कर रही है जो भारत का नागरिक भी नहीं है। उनका आरोप है कि ऐसे लोगों को वोटर बनाने के लिए सरकार दबाव बना रही है। तो देखिए इस खास बयान में उन्होंने क्या क्या कहा। अभी टीएमसी की सरकार बस एक व्यक्ति के लिए काम कर रही है और वो कुछ ऐसे इलीगल घुसपैठियों को वोटर बनाना चाहती है जो यहाँ के नागरिक ही नहीं है। उनको बनाने के लिए ममता दीदी सड़क पे बैठ जा रही है। हे मेरे पश्चिम बंगाल के भाई बहन, पश्चिम बंगाल की जनता डिसाइड करेगी या बांग्लादेशी रोहिंग्या डिसाइड करेंगे? बताओ आप। पश्चिम बंगाल की जनता डिसाइड करेगी कि हमारे। इस बयान के साथ ही उन्होंने पश्चिम बंगाल की जनता से अपील भी की। उन्होंने कहा कि अब फैसला जनता को करना है कि राज्य का भविष्य कौन तय करेगा। क्या पश्चिम बंगाल की जनता अपना भविष्य खुद तय करेगी या फिर बाहरी घुसपैठियों के हाथ में राज्य की राजनीति चली जाएगी? उनका ये बयान सीधे तौर पर राज्य सरकार की नीति पर सवाल खड़े करता है। इसके अलावा मनोज तिवारी ने चुनाव आयोग से जुड़े एक मुद्दे का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अगर कोई नेता चुनाव आयोग के अधिकारी को धमकी देता है तो ये लोकतंत्र के लिए सही संकेत नहीं है। तो पहले वीडियो में आपने देखा कि उन्होंने क्या कहा, अब देखिए दूसरा बयान। आप सोचो, चुनाव आयोग के कमिश्नर को कोई धमकी देता हो कि हम उंगली काट देंगे। हमारी ममता दीदी, ममता बनर्जी जी जो यहाँ की मुख्यमंत्री है, जिनको 2011 में पश्चिम बंगाल की जनता ने कुर्सी पर बिठाया था, बड़ी आशा के साथ बिठाया। उन्होंने कहा था हम माँ माटी मानुष का ध्यान रखेंगे। ना तो माँ सुरक्षित है, ना माटी सुरक्षित है और ना ही मानुष सुरक्षित है। इस चुनाव में गर्दन काटने वाले और उंगली काटने वाले लोगों को पश्चिम बंगाल की जनता सजा देगी, ऐसा मेरा विश्वास है मेरे भाई। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता ने 2011 में बड़ी उम्मीद के साथ ममता बनर्जी को सत्ता में बैठाया था। लोगों को उम्मीद थी कि माँ माटी और मानुष का नारा सच होगा और आम लोगों की सुरक्षा और विकास पर ध्यान दिया जाएगा। बीजेपी नेता का कहना है कि आज हालात ऐसे हैं कि ना तो माँ सुरक्षित है, ना माटी सुरक्षित है और ना ही मानुष यानी आम जनता सुरक्षित महसूस कर रही है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में बड़ी और डर की राजनीति नहीं चलनी चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले चुनाव में पश्चिम बंगाल की जनता ही तय करेगी कि राज्य में किस तरह की राजनीति चलेगी। दरअसल पश्चिम बंगाल में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच राजनीतिक टकराव लंबे समय से चलता आ रहा है। बीजेपी लगातार सरकार पर घुसपैठ और कानून व्यवस्था के मुद्दों को लेकर सवाल उठाती रही है। वहीं तृणमूल कांग्रेस इन आरोपों को राजनीति बयानबाजी बताती है। तो साफ है कि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक बयानबाजी और भी तेज होती जा रही है। एक तरफ बीजेपी नेताओं के आरोप हैं, तो दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस इन आरोपों को सिरे से खारिज करती रही है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में ये सियासी टकराव किस दिशा में जाता है और पश्चिम बंगाल की जनता किसे अपना समर्थन देती है।